तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने प्यार को कैसे भुलाएं। तो सबके लिए आसान नहीं होता है अपने प्यार को भुलाना। जो हमने वक्त बिताया रहता है अपने पार्टनर के साथ, तो वो जो यादें रहती है उसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। और हर किसी की ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर प्यार होता है, और उससे भी ज़्यादा पहला प्यार हो तो उसे भुलाना नामुमकिन होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके प्यार को कैसे भुलाना है। देखिए, हर किसी की जो जर्नी होती है प्यार की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सबके ऊपर एक ही तरीका नहीं आजमाया जा सकता, लेकिन एक बेसिक कुछ चीज़ें होती है वो हम सभी ने फॉलो करनी चाहिए। तो आपको आपके प्यार को भुलाने में काफ़ी आसानी होगी। आपको खुद को इतना बिजी रखना है कि आपको आपकी जो पुरानी यादें हैं जो सताती है वो आपको तकलीफ़ ना दें। आपको आपकी हॉबीज़ फॉलो करनी चाहिए। बुक्स पढ़िए, या किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, फैमिली के साथ हैंग आउट करना है, या कहीं पे भी आपको सोलो ट्रैवल करना है, या खुद के लिए जितना भी आप समय दे सकते हो खुद की ग्रूमिंग के लिए, तो वो आप ट्राई कीजिए। जिम लगाओ या खुद को फिट रखो, अच्छा डाइट करो। अगर आपके अंदर जो कमियां हैं आप महसूस करके उसके ऊपर काम करोगे, और जब आपको वो रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होगा तो आपको है ना, आपकी जो पुरानी यादें हैं या पुराना जो रिलेशनशिप है उसके वजह से काफ़ी दर्द कम होगा। हमारा ह्यूमन का नेचर होता है, हमारे पास कुछ चीज़ आ जाए जो बेहतर है, बेस्ट है, तो हमें अच्छा लगता है। हमारे जो इनर पीस है हमारा, उसको हमें मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसी चीज़ें करिए जिसकी वजह से आप ग्रूम हो। देखिए, टाइम ही ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब सारी चीज़ों से छुटकारा दिला सकती है, आपकी सारी यादों से छुटकारा दिला सकती है। थोड़ा टाइम दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो उस पर्सन का नंबर, उस पर्सन की फ़ोटोज़, जो भी आपकी कन्वर्सेशन चैट है, वो कुछ भी अपने मोबाइल में मत रखिए। या उसने आपको कुछ गिफ्ट दिया हो तो वो चीज़ें भी अपनी आंखों के सामने मत रखिए, कि हालांकि ये आपको बार बार उस सब चीज़ों की याद दिलाए। तो ऐसे काम ही मत कीजिए कि उसकी वजह से आपको आपका पास्ट याद आए। मुझे पता है बोलना काफ़ी आसान है, लेकिन वो सब फॉलो करना, और जिसका दिल टूटा है उसको उस सब से बाहर निकालना बहुत मुश्किल चीज़ है। किसी किसी को महीने सालों लग जाते हैं ये इन सब यादों से बाहर निकलने के लिए, और ना ही वो किसी और से भी प्यार कर पाते हैं। हमें इस टाइम पे सिर्फ खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अकेले बैठना चाहिए। आप खुद को अकेला करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करोगे, तो इससे बेटर है कि आप अपनी डेली रूटीन जो भी है उसे अच्छे से फॉलो करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, जिसकी वजह से आप आपका दिन पूरा बिजी रखें, रात को जल्दी सो जाओ। आपको पुरानी चैट भी, आपकी बहुत लोगों को आदत होती है पुरानी चैट पढ़ना, फिर वो यादों की वजह से रोना। और सॉन्ग्स भी बहुत लोगों को सुनने की आदत होती है, जो लव सॉन्ग हो तो उसकी वजह से भी उन्हें रोना आता है। तो आप वो सब चीज़ें करो ही मत जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो। अगर हमें किसी चीज़ से बाहर निकलना है तो हमें उससे दूर भागना भी नहीं है, हमें उसे सामना भी करना है, लेकिन खुद होके उन सब चीज़ों को सामने नहीं लाना है। हमें हो सके उतना ट्राई करना है कि हम उन सब चीज़ों से दूर रहे, जानबूझ के नहीं, लेकिन हमें कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आप खुद ही कोशिश नहीं करोगे तो आपके बदले में कोई और कोशिश करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको खुद के लिए पहले ट्राई करना है कि हमें उन सब यादों से दूर रहना है, हमें उस पर्सन की अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं वो सब भुला देनी है। हमें ऐसे लोगों के लिए रोना ही क्यों है जिनके वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसे होता है कि बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली का इशू होता है या कोई और इशू, तो उसकी वजह से वो अलग होते हैं। लेकिन बहुत सी केसेस में ऐसा होता है, एक तो लड़की धोखा देती है या लड़का धोखा देता है। तो अब मुझे बताओ, आप अगर आपको धोखा मिला है तो आपको उस इंसान की वजह से रोना ज़रूरी है? उस इंसान की वजह से आपको डिप्रेशन में जाना ज़रूरी है? उस इंसान की वजह से आप आपका डेली रूटीन ख़राब करोगे? क्यों? हमें क्यों ऐसे करना है? अगर हम आपको खुद को पता है कि सामने वाले इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, फिर भी आप उसकी यादों में रह के खुद को तकलीफ़ देना चाह रहे हो, तो आप खुद के साथ ही सही नहीं कर रहे हो। तो आप खुद के लिए नहीं जी रहे हो, खुद के लिए सही नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसी उम्मीद भी कैसे लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान आपके लिए कुछ सही करे या आपके लिए कुछ करे ऐसा कि जिसकी वजह से आपको खुशी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पहले खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो,
आप अगर खुद खुश रहोगे तो सामने वाला इंसान भी आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोचेगा नहीं। और ऐसे इंसान के लिए क्या रोना, फैमिली है हमारी, हमारा फ्यूचर है, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है, मैं आपको तो बोल रही हूँ, आप वो सब फॉलो करोगे नहीं करोगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि आप ये फॉलो करिए और ख़ुद के ज़िंदगी को एक मौका दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, लाइफ सिर्फ एक ही आती है और हम उसे पूरा जीना चाहिए, ना कि किसी एक पर्सन की वजह से हम आपकी पूरी लाइफ ख़राब करके बैठे। प्यार करना आसान नहीं है और उससे भी आसान नहीं है उसे निभाना। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा बंदा या बंदी आ रही है जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है, या उसने पहले हमें तो बहुत प्यार के वादे दिए और उसके बाद तो उसने एक भी वादा निभाया नहीं है, तो आप मुझे बताइए ऐसे इंसान से आप क्या ही उम्मीद रखोगे, जिसके सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, वादे हैं और कस्में हैं, लेकिन वो निभाने की वो क्षमता ही नहीं रखता। ऐसे इंसान के साथ आप सोचिए आपकी पूरी लाइफ आप कैसे स्पेंड करोगे। लव मैरिज में बहुत से किस्से ऐसे होते हैं जब पहले तो वो शादी कर लेते हैं प्यार में, लेकिन बाद में निभा नहीं पाते, क्योंकि यही बात है ना, एक दूसरे को सिर्फ प्यार करना ही ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में फ़िज़िकल नीड ज़्यादा है, प्यार कम है। लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे बदलते हैं जैसे कोई कपड़े बदल रहे हो। आपको आपकी खुद की ग्रूमिंग में इतना ज़्यादा ध्यान देना है, खुद के ग्रोथ में इतना ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको बाकी कुछ याद ही नहीं रहना चाहिए। और कुछ सालों के बाद यकीन मानिए आपको आपका जो भी पास्ट होगा, आपको खुद को हंसी आएगी कि मैं इस बंदे के लिए या बंदी के लिए रो रही थी जिसने मेरे साथ इतना गलत किया है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे जो सवाल है उसका जवाब दूँ और मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।